नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मकामी अवाम एक बार फिर सरापा एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में ऑल लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन की हड़ताल की धमकी। और बडगाम में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नए कैंपस का तामीरी काम जारी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मकामी अवाम अक्सर सरापा एहतजाज होते दिखाई पड़ते हैं। उनकी मुखालफत की वजह है दरिया में पानी की मुसलसल कमी। मुजफ्फराबाद के नजदीक बना ये प्रोजेक्ट अवाम के लिए मुसीबत की बड़ी वजह है। इसलिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नजदीक मुख्तलिफ ग्रुप्स के बैनर तले यहां एहतजाज हो रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की मुखालफत का दूसरा नाम बन चुका है। गुज़श्ता रोज भी न सिर्फ दिन बल्कि रात को भी यहां बड़ा एहतजाज देखने को मिला और अवाम ने मुजफ्फराबाद की बर्बादी की निशानी बन चुके इस मंसूबे को सिरे से खारिज कर दिया। पेश है ये रिपोर्ट। मुजफ्फराबाद के अवाम का ये एहतजाज है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ। वही मंसूबा जो इस पूरे खित्ते के अवाम की गले की हड्डी बना हुआ है, जिसके बनने से न तो मकामी अवाम को बिजली मिली और न बिजली के बिल में कोई सब्सिडी। माहौलियात जरूर गड़बड़ हो गया। ऐसे में गुज़िश्ता 3-4 साल से हमेशा गर्मियों के दौरान मकामी अवाम को एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ता है। आज भी ये लोग सेव रिवर सेव मुजफ्फराबाद कैंपेन के तहत दरिया किनारे एहतजाज के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ आबी हयात को बिल्कुल मार दिया गया है। ये इस तरह की वायलेशन वहाँ पर भी नहीं होती कि जहाँ पर नो आबादियाती निज़ाम होता है। यहाँ पर जो काबज़ रियासतें हैं उन्होंने न सिर्फ यहाँ की इंसानी आबादी को खतरे में डाल दिया है बल्कि तमाम माहौल को डिस्टर्ब कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए और आने वाले वक्त के लिए जरूर दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ की आवाज बनेंगे, मशीर बनेंगे, ताकि हम इस आवाज को आपकी आवाज के साथ मिलाकर उन ऐवानों तक लेके जाएं जिन्होंने हमारा और आपका सौदा किया। मुजफ्फराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये एहतजाजी जुलूस गुजरा। मारूफ वकील और जाने माने कौम परस्त फजल महमूद बेग की रहनुमाई में बहुत से लोग इस एहतजाज का हिस्सा बने। इन सभी की ये मांग है कि इस पावर प्रोजेक्ट के लिए जिस तरह से एक टनल बनाकर दरिया का रुख तब्दील किया गया है, उसके चलते नीलम झेलम में पानी बहुत कम रहने लगा है। दरिया आलूदा हो चला है। अवाम को पीने के पानी की मुश्किल होने लगी है। मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाके का दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। इस वजह से मकामी लोग इसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। आपके यहाँ पर जो नुमाइंदगान मौजूद हैं उन्होंने इन दरियाओं का सौदा किया। मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे जो आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं ये वो लोग जो 2 सालों से इस एहतजाज के अंदर है कि कल ये बच्चे उठ के उन हुक्मरानों से, उन नुमाइंदगान से जिन्होंने उनका सौदा किया, उनका गिरबान लाजमन पकड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर दरियाओं का सौदा नहीं हुआ, ये मुजफ्फराबाद के मुस्तकबिल का सौदा हुआ है। ये यहाँ पर मुजफ्फराबाद के रहने वालों की सेहतों का सौदा हुआ है। ये यहाँ पर इंसानों की जानों का सौदा हुआ है। नीलम झेलम मंसूबा जब तैयार हो रहा था तभी इस बात का खदशा जताया गया था कि इसकी वजह से पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर बदअसरात नुमाया होंगे। लेकिन पाकिस्तानी इदारों ने एक न सुनी। उन्हें तो जल्दी थी कि जल्द से जल्द ये मंसूबा तैयार हो और इसकी बिजली से पाकिस्तान के शहर रोशन हों। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा को भी इस बारे में कई खत लिखे गए। माहौलियाती माहिरीन ने भी चेतावनी दी, लेकिन किसी ने भी
इस तरफ तवज्जो नहीं दी और आज नतीजा सबके सामने है। तो जो पाकिस्तानी फौज का जो जर्नल हमसे गद्दारी करके गया, तो कश्मीरियों का इसका दुख नहीं है? ये दुख हमारी नस्लों तक रहेगा। और आज ये जो जर्नल है, अगर ये इस फौज का कोई बागैरत जर्नल है, कोई बावकार जर्नल है, उसको थोड़ी सी भी गैरत है, उसको थोड़ा सा भी कश्मीरियों का एहसास है, तो हम उसको कहते हैं कि तू चढ़। मगर तू ये गद्दारी करेगा? पहले तेरे बाप ने गद्दारी की, मुशर्रफ ने गद्दारी की, उसने हमारी कौम को बांध लगा के तकसीम किया, हमारे मुजाहिदीनों को पकड़ा। तो अगर तू गैरत का मुजाहरा नहीं करेगा तो हमारे लिए जैसा मुशर्रफ था ऐसा तू है। हम किसी के बाप से डरते नहीं हैं। सुहाना प्रोजेक्ट ना मंजूर, सुहाना प्रोजेक्ट ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, सुहाना प्रोजेक्ट ना मंजूर। पाकिस्तान की नजरें सिर्फ एक बरक़ियाती मंसूबे को अंजाम देकर खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि अभी कई और मंसूबे पाइपलाइन में हैं। कोहाला पावर प्रोजेक्ट भी उसी में से एक है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में तैयार होने वाला भाषा डैम तो सबसे बड़ा मंसूबा है, जिसे पाकिस्तान हुकूमत चीन के ताउन से जल्द मुकम्मल करना चाहती है। वहां भी इसकी मुखालिफत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान को गुलाम खित्ते के बाशिंदों के मुखालिफत की कोई परवाह नहीं है। पांचवा भी सुन ले, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मुख्तलिफ मंसूबों की तरह नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट भी चीन के ताउन से बना है, इसलिए भी पाकिस्तान इसकी मुखालफत में एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ फल फूल रही फैशन इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ शोज और प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं। साल 2016 से ही फैशन के साथ साथ टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री की पेशा वाराना तालीम देने के लिए श्रीनगर शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का कैंपस बनाया गया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ आरजी तौर पर बनी इमारत की जगह स्टूडेंट्स के लिए एक माकूल जगह तैयार करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। लिहाजा जिला बडगाम में नए कैंपस का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर का NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कैंपस मुल्क भर में चलाए जा रहे फैशन इंडस्ट्री की तालीम देने वाले 17 इदारों में शामिल है। इसकी इमारत अभी तक श्रीनगर शहर के रंगरेत इलाके में कायम है। हालांकि आने वाले वक्त में फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता तलबा तालिबात की जरूरियात को पूरा करने के मद्देनजर अब इसे जिला बडगाम के ओमपुरा इलाके में तैयार किया जा रहा है, जहां नया कैंपस ज़ेरे तामीर है। हमारा एक बहुत ही अच्छा शानदार कैंपस जो है वो ओमपुरा बडगाम में बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी काम उसमें कंप्लीट हुआ है, लास्ट स्टेज एडवांस स्टेज में है और उम्मीद है कि इसी साल हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और जब वहाँ हम शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे जो अभी 2 प्रोग्राम्स है इसको एक फेजर मैनर में 2 से हम 6 प्रोग्राम्स कर देंगे, विच इज़ अ फुल स्ट्रेंथ ऑफ दैट कैंपस। बडगाम के ओमपुरा इलाके में ज़ेरे तामीर कैंपस 133 कनाल पर मुश्तमिल है। इसकी लागत तकरीबन 287 करोड़ रुपए है। इसमें एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, ऑडिटोरियम, हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और इंडोर आउटडोर रिक्रिएशनल सेंटर्स के साथ डिजाइन स्टूडियो और फैशन के शोबे में काम आने वाली तमाम फैसिलिटीज का पूरा ख्याल रखा गया है। इस कैंपस के जल्द ही तैयार हो जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बेहतर करियर के लिए किए जा रहे इन मुस्बत इकदाम से तालिबे इल्म काफी खुश हैं। We are looking forward to the new campus with better infrastructure and personal labs for individual sections. Like we have different departments here, FD, and there are more departments that are going to come up further. So we are definitely looking forward to it. मौजूदा वक्त में श्रीनगर कैंपस में बैचलर्स के 2 ही कोर्स फैशन डिजाइनिंग और फैशन कम्युनिकेशन करवाए जा रहे हैं।
लेकिन मुस्तकबिल में बडगाम कैंपस तैयार हो जाने के बाद बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के 6 नए कोर्स करवाना तय किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों को इस इंडस्ट्री में आगे लाने के लिए कुल सीटों में से 35% सीट रिजर्व रखी गई है। काबिले गौर है कि मुस्तकबिल करीब में तैयार होने वाले इस कैंपस और उसमें आने वाली नई मशीनरीज और इक्विपमेंट से तालिबे इल्मों को तालीम हासिल करने और प्रैक्टिकल में काफी आसानी होगी। यहाँ पे बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती थी हमें, जैसे हमारा क्लासेस में पैटर्न टेबल कम थे, हम सबको शेयर करना होता था। बट देन वहाँ पे हमारे पास पर्सनल टेबल्स होंगे और ड्रेस फॉर्म्स होंगे और मशीन की और भी वैरायटीज होंगी। सो जम्मू कश्मीर की फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद तरीन जानकारियों के जरिए इसमें कदम रखने वाले नौजवानों को तैयार किया जाए। ऐसे में बडगाम में तामीर होने वाले NIFT के कैंपस को इस कड़ी का अहम हिस्सा माना जा सकता है, जहां से मुस्तकबिल में कई टैलेंटेड यूथ फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सकेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि पंजाब पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला के खिलाफ इस्लामाबाद में हुए PTI मार्च में मुबैना तौर पर असलाह के साथ शामिल होने और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने के लिए FIR दर्ज की। पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि नाटको यानी नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक ट्रक जो गंदम ले जा रहा था गोहराबाद के करीब पलट गया। इस ट्रैफिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेंगे सिंह ने ट्वीट किया है कि ये वो अफराद हैं जिन्हें काराकोरम शाहराह की वजह से 1960, 1970 और 1980 की दहाई में अपनी जमीनें गंवानी पड़ी थी और ये अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत का इन्हें मुआवजा देने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों की जमीनें चुराने से मजबूत हुई है। DIPR कठुआ ने ट्वीट किया है कि ब्लॉक दिवस के मौके पर बसौली में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन ने कहा कि तरक्याती हदफ के हुसूल के लिए मिलजुल कर कोशिशें करनी होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने इस बात पर जोर दिया कि जायज मुतालबात को तयशुदा वक्त पर पूरा किया जाए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन सेंटर अनंतनाग ने ट्वीट किया है कि हाथी तनव्वो का आलमी रोज मनाते हुए अनंतनाग के महकमा जंगलात के फॉरेस्ट डिवीजन ने काजीगुंड के शेम्स्टर इंटरनेशनल स्कूल में माहौलियाती आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि मुश्किल रास्ते हमेशा खूबसूरत मकाम की तरफ ले जाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। यासीन मलिक को काले कानून के तहत सजा सुनाई गई, कभी भी दिफा का हक नहीं दिया गया। सजा का मामला तमाम आलमी फोरम्स पर उठाएंगे। इन दिनों पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV, प्राइवेट न्यूज चैनल्स, अखबारात और वेबसाइट्स अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के सजा के मामले को उठाकर जमकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने पर पाकिस्तान तिलमिला गया है। यासीन मलिक को सजा दिए जाने के खिलाफ पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई है। गौरतलब है कि दिल्ली की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मलिक को कुल 9 मामलों में सजा सुनाई गई थी।
मकबूजा कश्मीर में काबिल भारतीय फोर्सेज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फोर्सेज ने जारी मुकाबले में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस रोज पाकिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल्स और सरकारी टेलीविजन मीडिया PTV कश्मीर में भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाइयों से मुताल्लिक झूठी खबरें नश्र न करें। पाकिस्तान के प्राइवेट न्यूज चैनल न्यूज 1 में कुपवाड़ा जिले में भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाई से मुताल्लिक एक फर्जी खबर दिखाई गई। आपको बता दें कि कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक इलाके में भारतीय हिफाजती अमले और मकामी पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई कर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मुठभेड़ में कई दहशतगर्द हलाक हुए और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलाह और गोला बारूद बरामद किया गया। इन सभी दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का ऐसा बदनसीब खित्ता है जो बरसा बरस से पाकिस्तान की गुलामी में जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बेहिसी के बायस यहां पर मकामी लोगों के लिए निजी सनत कायम करने या जॉब करियर के बेहतर मौके हासिल करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़ी मुश्किलों से लगने वाली सरकारी मुलाजमत से जिंदगी गुजर बसर कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी तस्दीक ऑनलाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिल जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के सीनियर मेंबरान ने DRA की हुसूली से जुड़े मसले का गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से जल्द अजाला करने का मुतालबा किया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है गिलगित प्रेस क्लब। यहाँ ऑनलाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया। एसोसिएशन के सीनियर मेंबरान ने तमाम मीडिया के सामने हुकूमत से DRA यानी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के तहत अपनी सैलरी में 15% रकम की फौरन अदायगी की बात कही। इसके साथ साथ तवील वक्त से बकाया टाइम स्केल अपग्रेडेशन को जल्द पूरा करवाने का मुतालबा किया, जिनके जल्द ही पूरा न होने की सूरत में इन नाराज लोगों ने हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज करने की तंबीह भी दी। हम मुलाजिम हैं, हम स्टेट के मुलाजिम हैं और स्टेट के मुलाजिम होने के नाते अपने हुकूक के लिए अगर हम प्रोटेक्शन करें लीगली तौर पर, ये हमारा हक बनता है। हमें कानून इसकी इजाजत देता है कि हम लीगल तौर पर इसको प्रोटेस्ट करें और हुक्म वाले से हम अपने हुकूक को हासिल करें। ऑनलाइन डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ महकमों के तकरीबन 55,000 मुलाजमीन शामिल हैं। महकमाए बरक़ियात, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, PHE जैसे मुख्तलिफ महकमों के एम्प्लॉई इस तंजीम का हिस्सा हैं। इन लोगों के साथ बदअमनी की शुरुआत गुज़िश्ता बरस फरवरी माह से हुई थी, जिसे दुरुस्त करवाने के लिए बड़ी तादाद में अहलकारों ने वजीर आला के घर और दफ्तर का घेराव किया था। उस वक्त मामले को दबाने के लिए सियासतदानों ने एहतजाजियों को मीठी गोली दे दी कि जल्द ही उन्हें बकाया रकम मिल जाएगी, लेकिन अब तक हुक्मरानों ने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं, जिन्हें पूरा करवाने के लिए अब ये लोग कमर कस चुके हैं। 4 माह का अरसा गुजरने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में ताहाल नोटिफिकेशन का इजरा न होने से सरकारी मुलाजमीन में सख्त तशवीश और एहसास में महरूमी पाई जा रही है। लिहाजा फिर 15% DRA का नोटिफिकेशन जारी करके सरकारी मुलाजमीन की बेचैनी को खत्म कर दिया जाए। 10 फरवरी 2022 को DRA के साथ मुलाजमीन का देरीना मसला टाइम स्केल अपग्रेडेशन के मुतालबे को भी मंजूर किया गया था, जिस पर ताहाल गिलगित बल्तिस्तान में अमल दरामद नहीं हो सका। पाकिस्तान की खुद की माली हालात बदउनवानियों की वजह से बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे वक्त में भी हुक्मरान दूसरों का हक मारने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक लापरवाहियों और मफाद परस्ती का ऐसा माहौल बन गया है कि सरकारी मुलाजमीन को पैसे देने की बजाय उन्हें ही पाकिस्तान की मईशती बदहाली का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि हकीकत में एक एक वजीर पर लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और ये मुलाजिम तो
सिर्फ अपने हक का ही पैसा मांग रहे हैं। जो क्राइसिस क्रिटिकल सिचुएशन है ये हमारी वजह से नहीं बना, क्यों? हम तो गरीब मुलाजिम हैं, हम तो अपने तनख्वाह पर गुजारा करते हैं। हमारे किसी उसका 35,000 है, ज्यादा से ज्यादा किसी का 80,000 रुपये तनख्वाह है। तो आप खालिद भाई ये सवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी करें, यहाँ के मिनिस्टर साहिबान से भी करें कि उनके 3-3, 4-4 लाख तनख्वाहें हैं, फिर उनके मार्ग को आप देखें, उनके प्रोटोकॉल के ऊपर मतलब यानी आने वाले एक्सपेंडिचर को देखें, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा हो। गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती जा रही नाइंसाफियां महज मकामी लोगों के पैसों को गबन करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर महाज पर उन्हें इनके हक से दूर रखा जाता रहा है। लोगों के पैसों, जमीनों और हक-ओ-हुकूक गस्ब करने के अलावा इन्हें अपनी आवाज उठाने से भी कासिर किया जा रहा है। इन हालात में सरकारी मुलाजमीन अपना हक-ओ-हुकूक हासिल करने के लिए एहतजाज न करें तो भला क्या करें? मुलाजमीन के जायज हुकूक की वसूली के लिए आईनी और कानूनी तौर पर एहतजाज करने वाले कायदीन के खिलाफ मुकदमा बनाए गए और कायदीन को सजा के तौर पर दूर और दराज इलाकों में पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि सरासर इंतकामी कार्रवाई है। मुतालबा है कि लाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सूबाई क़यादत के खिलाफ तमाम केसेस खत्म किए जाएं और पोस्टिंग ट्रांसफर के आर्डर को कैंसिल किया जाए। ऐसा कई बार हो चुका है जब लाइन डिपार्टमेंट के अहलकारों ने अपने फर्ज को अंजाम देते हुए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में संगदिल हुक्मरानों से इंसाफ लेने के लिए हर बार इन्हें एहतजाज करना पड़ा है। इस बार भी कुछ इसी तरह के एहतजाज का होना तय माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब और KPK के सरकारी मुलाजिम को तयशुदा वक्त पर मिलने वाली सैलरीज और दीगर मराद शायद यहाँ के अहलकारों के नसीब में ही नहीं है। इसीलिए अपने हक के लिए लड़ना ही इनका मुकद्दर बन चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल जायज है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के दूर दराज के बाशिंदों को खुद की सनत लगाने के तरीके के बारे में बेदार करने के लिए मरकजी हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एक खास हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। नौजवान कौन सा वेंचर, कौन सा रोजगार और कौन सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें हुकूमत और बैंक से क्या मदद मिल सकती है, इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुंछ इलाके के लोगों को अवेयर कर रहा है। इसके तहत DIC की जानिब से वीकली सेशन यानी हर हफ्ते के बुधवार को ओरिएंटेशन सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अवाम और खास तौर से गरीब अफराद की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से कई मंसूबों पर काम किया जा रहा है। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि बेशतर अवाम, खास तौर से नौजवानों को हुकूमत के मंसूबों की जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो लोग अपना खुद का काम शुरू नहीं कर पाते। खास तौर से दूर दराज के इलाके के नौजवानों को ये परेशानी कुछ ज्यादा ही फेस करनी पड़ती है। इसीलिए सरहदी जिला पुंछ के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद हुआ, जिसमें उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के लिहाज से बेशकीमती जानकारियां दी गईं। हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि लोगों को अवेयर करवाया जाए कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कैसे आपने लोन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बैंक में आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, बैंक्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लोन ना होने में सैंक्शन में क्या क्या परेशानी आती हैं, कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो, कौन सा प्रॉफिटेबल वेंचर है, कौन सा वेंचर की पूंछ में बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को एक जो यूथ है उसको ये बताने के लिए ये एक हमने वीकली सेशन स्टार्ट किया। DIC में ऐसा ट्रेनिंग सेशन हर हफ्ते बुधवार को लगाया जाएगा, जिसमें बेरोजगार लोगों
खासकर नौजवानों को अपना खुद का काम शुरू करने के मंसूबों की तफसीली जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग सेशन में नौजवानों को उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कारोबार चुनने की सलाह दी जाती है और इस बारे में उन्हें गाइड किया जाता है। इसके अलावा बैंक से कैसे लोन लेना है, उसका तरीका क्या है, इसके लिए किन कागजात की जरूरत पड़ती है, आप अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, इन सब के बारे में तफसीली मालूमात दी जाती है। हम यहाँ आए, हमें बताया गया कि कैसे लेना है लोन, क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट देने हैं, क्या करना है, कैसे भरना है, कैसे काम करना है, तो कैसे इंटरेस्ट लगेगा इसका, कैसे मतलब चुकाना है। दूर दराज के लोगों और यूथ को हुकूमत की रोजगार से मुतालिक स्कीम्स के बारे में आगाह करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुंछ जोर शोर के साथ लगा हुआ है। दरअसल हर रोज आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है और इतनी बड़ी आबादी को सरकारी मुलाजमत दे पाना किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए जहां निजी सेक्टर पर जोर दिया जा रहा है, वहीं डीआईसी का फोकस इस बात पर है कि मुल्क के दीगर सूबों की तरह जम्मू कश्मीर का नौजवान भी खुद कफील बन सके। इधर ट्रेनिंग थी, हमने ट्रेनिंग ज्वाइन की है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उसके बाद हमने मतलब बहुत इंटरेस्टेड हो गए हैं क्योंकि हमने लोन लेना है, क्योंकि हमने लोन लेके अपने पाँव पे खड़ा होना है। उसके बाद हमने अपने बिजनेस करना है, हमने कैसे बिजनेस चलाना है, आगे कैसे करना है, कैसे तरक्की करनी है, हमने वो देख लेना। और उसके बाद हमने इधर ये भी बताया कि क्योंकि अपने टाइम पे लोन की किस्त ड्यू नहीं होनी चाहिए, बैंक में टाइम पे लोन देना चाहिए। उसके बाद टाइम पे लोन खत्म भी करना चाहिए। अगर टाइम पे लोन खत्म कर दो, आगे हमें कोई डाउट ही नहीं होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़ी तादाद में नौजवानों को रोजगार मिलने से बेरोजगारी ही कम नहीं हो रही, बल्कि इससे मुल्क की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जब एक नौजवान खुद की सनत लगाता है तो वो सिर्फ खुद के लिए ही रोजगार नहीं पैदा करता, बल्कि उस सनत में काम करने वाले 5-10 और लोगों को भी रोजगार के अहल बनाता है। आज के दौर में लोगों के पास तालीम भी है, पैसा भी है, लेकिन उन्हें जरूरत है सही गाइडेंस की, और इस काम को पुंछ जिले का डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर बखूबी अंजाम दे रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।